देखिए, बिहार राज्य दफादार चौकीदार संघ के द्वारा आज राजभवन मार्च निकाला जा रहा है। बता दें कि इससे पूर्व लगातार ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर गर्दनीबाग में बैठे हैं और सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो पुराने दफादार और चौकीदार थे उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए, लेकिन अब तक सरकार इनकी बातों को नहीं मानी है, जिसके बाद से अब ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ इनकी मांगे हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, साफ लिखा हुआ है इनके बैनर पे और जो स्लोगन लेकर के चल रहे हैं, चौकीदार को छोड़कर बाकी किसी भी अन्य नौकरी में बाप के बाद बेटा पोता परपोता का बहाली नहीं होता। चौकीदार में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे सरकार को निभाना होगा और लगातार इसकी मांग को लेकर के जो है सरकार के खिलाफ जो है इनका आक्रोश है और सरकार से जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो दफादार चौकीदार के जो आश्रित है उनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ आपकी मांग है? हमारी मांग है कि हम लोगों को जो है आज़ादी के पूर्व आज़ादी के बाद से हमारे चौकीदार दफादारों के आश्रितों की बहाली होती रही है, लेकिन बीच में जो है 11/11/2004 को बिहार सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के रेफरेंस को देते हुए बंद कर दिए। 10 बरस के बाद फिर माननीय नीतीश कुमार जी एक VRS का आदेश निकाले 5/3/2014 को 1896 आदेश संख्या के तहत कि जिनकी उम्र 55 वर्ष पूरी गई है और जिनका सेवा 20 वर्ष हो गया है, उनके आश्रित को पत्नी पुत्र पुत्रवधू बेटी को जो है एक बार जो है आश्रित के आधार पर उनके आश्रितों के आधार पर मैंने चौकीदार के पद पर बहाली की जाएगी। लेकिन पुनः फिर जो है एक देवमुनि पासवान बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि भाई जो है बहाली जो है आर्टिकल्स 14 और 16 को टच करता है, इसलिए अब बहाली नहीं होगी। तो हम लोगों को जो है VRS के आधार पर जो है 25/2/23 तक जो है बहाली हमारी जो है होती रही, 25/2/23 तक VRS के आधार पर बहाली होती रही। लेकिन ये आदेश जब मुनि पासवान बनाम बिहार सरकार में जो आदेश आएगा तो बंद हो गया। तो हमारी मांग है कि आज जो बिहार विधानसभा का सत्र मानसून सत्र चालू है 22 जुलाई से, तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि जो सेवानिवृत्त हो गए थे 1/1/90 और 5/3/2014 के बीच जो सेवानिवृत्त हो गए और उस बच गए थे कुछ 6-7 हज़ार चौकीदार जिनकी बहाली नहीं हुई थी, और जो 5/3/2014 के बाद जो चौकीदार दफादारों 25/2/23 के बीच जो चौकीदार दफादारों की बहाली शेष बची हुई है, उनको जो है अविलंब नियुक्ति पत्र दें और बिहार विधानसभा में एक विधेयक ला करके एक कानून बना दें कि चौकीदार दफादार जो सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनके जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आश्रितों को बहाली करे। और जो अरवल जिला में जो अभी वैकेंसी आज जिस तरह से बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति पे लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उसके आज जिस तरह से बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में उत्पीड़न लगातार हो रहा है, उसके विरोध में आज बिहार का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, हमारे युवा लोग आज सड़क पे आए हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। आज राजनीतिक हथकंडे के तहत 65% आरक्षण जो हाईकोर्ट ने निरस्त किया, वो भारतीय जनता पार्टी के सुनियोजित साजिश के तहत रिट याचिका दायर करा करके इसको निरस्त कराया गया। और आज नीतीश कुमार जी जो एक सशक्त भाग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में तुरंत दाखिल कराना चाहिए था। आज बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पछड़ा सभी चाहते हैं कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल करके आरक्षण का दायरा को बढ़ाया जाए। उसके बाद जो बिहार का पासवान समाज जो परंपरागत तरीके से सालों साल से हम समाज की रक्षा करते आ रहे थे, और आज भी 80% लोग जो हैं दफादार चौकीदार पासवानी हैं, उसे भी सारी जातियों के लिए इसमें वो कर दिया गया। ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और बिहार के पासवान समाज को ये अधिकार और हक मिलना चाहिए कि वो समाज की रक्षा जैसे करता आया है वैसे करते रहे। आज पूरे बिहार में हमारे दलित और महादलित भाइयों पे लगातार उत्पीड़न हो रहा है, ये गलत है। आप शाहाबाद के रेंज में चलेंगे तो छोटे छोटे पासवान बच्चों की हत्या कर दी गई, 19, 20, 21 साल के
लालगंज में जाएंगे वहां हत्या कर दी गई। आज आप सीवान में जाएंगे वहां पासवानों की हत्या कर दी गई। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मनियारी में महादलित परिवार को बुरी तरह से वहां के दबंगों ने पीटा मारा और देह पर पेशाब तक कर दिया गया। तो आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि क्या हम उसी राज्य में हैं जब दलित चलते थे तो पीछे पीठ पर झाड़ू बांध दिया जाता था कि पीछे सफाई होते रहे। हम इसका विरोध करते हैं और बिहार की सरकार को जगाने का काम करने के लिए आज पूरे बिहार के युवा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा आए हैं। जी राजभवन नहीं जाने दिया जाएगा तब क्या होगा? हम ज्ञापन देंगे राजभवन नहीं जाने दिया जाएगा। हमारा ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी के पास किसी न किसी तरीके से पहुंचेगा। ये आवाज जो है बिहार की सरकार तक जाएगी, ये आवाज जो है महामहिम राज्यपाल तक जाएगी। मांग रहे हैं आश्रित को जी आश्रितों की बहाली मांग रहे हैं। आप लोग चौकीदार दफादार के आश्रित हो? जी सर, पूर्वजों से बहाली कही आ रही है, कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं हुआ है। हम पुनः सरकार से मांग करते हैं सूरज की सेवानिवृत्त की बहाली अविलंब करें। हम लोग जो है सो 65% आरक्षण और चौकीदारी दफेदारी को लेकर के जो है सो आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरे दलित समाज आज जो है सो संगठित होकर रोड पे उतरा हुआ है। और आज जो है सो देख लीजिए कि पूरे दलित समाज जो है सो हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। राजभवन में जाकर के विज्ञापन सौंपेंगे चौकीदारी दफेदारी को लेकर के। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो दफादार और चौकीदार हैं जो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि इनके आश्रितों को, जो इनके पूर्वज जो मुफ्त में सरकार की सेवा दिया करते थे, जब उनकी सेवानिवृत्ति हो गई है तो जो उनका पुराना कानून के आधार पर जिस तरह से नियुक्ति होती थी उस तरह से अब उनके आश्रितों को नियुक्त किया जाए, अन्यथा सरकार के खिलाफ इनका आंदोलन और तेज होगा। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।